हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट श्यामा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ये यूपी बोर्ड में इतना भर भर के पूछा जाता है, 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। हर साल हर सेट में इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को पूरी तरह से पढ़ेंगे, शून्य से लेकर शिखर तक इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है और इसको कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, द्विघात समीकरण, दोस्तों द्विघात समीकरण इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपने आप में क्या है, द्विघात यानी कि दो घात वाला समीकरण। द्विघात मतलब दो घात वाला समीकरण। और इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां पर भी आपकी जो अज्ञात राशि होती है, अज्ञात राशि मतलब जो एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, उसकी घात ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, 2। तो वो जो इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। जहां पर ये आपके ए बी सी जो है ये आपकी अचर राशि है, या इनको हम वास्तविक संख्या भी हम बोलते हैं। अचर राशि का मतलब जो आपकी गिनती होती है 1 से लेकर अनंत तक जो भी होती है। और जो एक्स है इसके अंतर्गत आपका चर राशि है, यानी कि अज्ञात राशि है जिसका मान हमें पता नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को किस किस तरीके से हल कर सकते हैं, हल करने की क्या क्या विधि होती है, उन एक एक विधि को हम जानेंगे। इसलिए वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की क्या क्या विधियां होती हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। अब हम ये जानेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं हमारे पास। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं। दूसरी विधि है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, पूर्ण वर्ग बनाना इतने आसान तरीके से बताऊंगा, आपने कभी सीखा नहीं होगा कहीं से। द्विघात सूत्र द्वारा भी हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। इसका एक और नाम होता है द्विघात सूत्र का श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा भी हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुणनखंड विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दी गई है। द्विघात समीकरण यूपी बोर्ड में पूछी गई है, तो इसी को हम हल करना सीखते हैं, कैसे इसको हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो द्विघात समीकरण के अंदर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। विभास ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने ले लिया। उसके बाद जो अचर पद होता है, अचर पद दोस्तों वो होता है जिसके साथ कोई भी अज्ञात राशि ना दी गई हो। देखो, इसके साथ अज्ञात राशि दी गई है और इसके साथ अज्ञात राशि दी गई, इसके साथ कोई भी अज्ञात राशि नहीं दी गई है, तो ये हमारा क्या हो गया, अचर पद हो गया। तो एक एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है और एक हमें लेना है अचर पद। एक अचर पद ले लिया, कितना हो गया, 3 अचर पद है इसके अंतर्गत। उन दोनों के आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आया, 6। अब हमें क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 6। अब इस 6 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि मल्टीप्लाई करके तो हमारा 6 आए और दोनों भागों को जोड़कर या घटाकर हमें x वाला पद मिल जाए। अब ये कैसे जानेंगे कि उन दो भागों को हमें जोड़ना है या घटाना है, तो उसके लिए जो यहाँ पर साइन होता है, जो अचर पद का साइन होता है, उससे हम पता लगाते हैं कि उन दो भागों को जोड़ना है या घटाना है। यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो हमें उन दो भागों को जोड़कर क्या लाना है, हमें एक्स वाला पद लेकर आना है। तो हमें ऐसे दो भाग ढूंढने हैं कि गुणा करने पे तो हमारा 6 आए और जोड़कर कितना आ जाए, 5। तो स्टार्टिंग से ही हम उन भागों को ढूंढते हैं, जैसे कि दो का पहाड़ा पढ़ के देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखो 2 की 3 में हमने क्या करी, मल्टीप्लाई करके तो हमारा 6 आ गया। तो पहली कंडीशन तो हमें मिल गई कि दोनों को गुणा करो तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। अब दूसरी कंडीशन है कि दोनों को अगर हम जोड़े तो हमारा 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। तो हमें ऐसे दो भाग मिल गए जिससे
मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है 6, और दोनों को ऐड करें तो कितना है 5। तो हमारे दो भाग हो गए 2 और 3। बस ये भाग मिलने के बाद इस इक्वेशन को आसानी से हम हल कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, देखो हमें ये तो ऐसे ही लिखना है, और ये जो अचर पद है ये भी ऐसे ही लिखना है। हमें केवल जो x वाला पद है इसी को हमें दो भागों में बांटना है, तो केवल इसी को हम इसके अंदर छेड़ेंगे, बाकी जो पद है उनको ऐसे ही लिख देंगे। तो हमने जो टुकड़े किए हैं, जो भाग किए हैं, वो एक तो 2 किया है और एक 3 किए, ये दो भाग हमें प्राप्त हुए हैं। इसके साथ क्या अज्ञात राशि है, वो हमारे पास x है, तो x x x हम लगा दिया। उसके बाद समस्या आती है कि यहाँ पे किस चीज का हम साइन लगाएं। देखो हमें संख्या को जोड़कर 5 लाना है। कोई भी संख्याएं, कितनी भी संख्याएं जुड़ती जब हैं, जब उनका चिन्ह जो होता है समान होता है। या तो चिन्ह माइनस का हो जब संख्याएं जुड़ेंगी, या चिन्ह प्लस का हो जब संख्याएं जुड़ेंगी। चिन्ह समान होगा तभी कोई संख्याएं आपस में जुड़ पाएंगी। देखो इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है, जोड़ के चिन्ह हमें किस चीज का लाना है, माइनस का। माइनस का चिन्ह लेकर आना है, तो दोनों चिन्ह हमें किस चीज के रखने पड़ेंगे, माइनस के ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम दो दो के आपस में क्या बना देंगे, जोड़े बना देंगे, पेयर बना देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो दो हमने जोड़े बनाए दो दो, उनमें से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन कॉमन का मतलब होता है जितने पदों में हम कॉमन ले रहे हो उनमें वो चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो इसके अंदर के पहले संख्याओं को देखते हैं। इसके अंदर कितना है, 2, इसके अंदर भी 2 है, तो हमारा 2 कॉमन आ गया, 2 तो लिखा गया, अब तो कोई संख्या बची नहीं। उसके बाद देखते हैं हम जो आपकी अज्ञात राशि होती है, जैसे x है, यहाँ पे x की कितनी घात है, 2, यहाँ पे x की कितनी घात है, 1, तो यानी कि एक घात हमारी कॉमन है दोनों में, तो एक घात हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद प्रत्येक पद को डिवाइड करते हैं, देखो 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद x से x की एक घात कटेगी, तो यहाँ पे केवल एक घात बचेगी। उसके बाद यहाँ पे किस चीज का चिन्ह बचेगा, माइनस का। उसके बाद इससे तो पूरा कट गया, कितना बचा, 1। उसके बाद यहाँ पे चिन्ह किसका, माइनस का। अब इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे, इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 कॉमन आ गया। कोई अज्ञात राशि कॉमन नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई अज्ञात राशि नहीं है, तो केवल 3 ही कॉमन आया इसके अंदर से। उसके बाद भाग करेंगे, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, x हमारे यहाँ पे बच जाएगा। देखो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह को बदल देगा, माइनस, और 3 से यहाँ 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो ये दो जोड़े बन गए, दो पद बन गए हमारे पास, ये और एक ये। इन दोनों में अब देखो क्या कॉमन है, देखो ये वाला जो पद, ये वाला पद सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आए तो हमने जो जोड़े बनाए वो हमने सही बनाए हैं, दो हमने जो भाग बनाए वो हमने सही बनाए। अगर ये हमारे पास सेम नहीं आते हैं तो जो दो अपने भाग, जो भाग टुकड़े किए थे वो हमने गलत किए थे। तो उसके बाद इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कोई संख्या कॉमन नहीं है, नहीं है हमारे पास। एक तो ये और एक ये वाला x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 कॉमन ले लिया। उसके बाद बचा क्या, देखो x माइनस 1 यहाँ से लेकर गया तो कितना बचा, यहाँ पर 2x, यहाँ से x माइनस 1 बाहर लेकर गया तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 3, बराबर में आपके 0। अब उसके बाद ये तो इस समीकरण के क्या लेकर गया है, गुणनखंड। आपसे केवल गुणनखंड करने के लिए बोले तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन यदि x का मान आपसे पूछे तो हमें इसको आगे भी हल करना है। बराबर में 0 दी गई तो मतलब x का मान यहाँ से निकालना है, हमें इसको आगे भी हल करेंगे। तो हल करने के लिए दो आपके पद हैं, एक तो x माइनस 1 है, इसको 0 के बराबर लिख लेंगे, तथा 2x माइनस 3 है, इसको 0 के बराबर लिख लेंगे, 0 के बराबर लिख लिया। उसके बाद यहाँ से x का मान निकालेंगे, देखो x माइनस 1 बराबर 0 है, माइनस का है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। दूसरी तरफ जब एक राशि को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। इधर माइनस का जब इधर आ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x का एक मान यहाँ से लिख लिया, x का एक मान यहाँ से निकालना है। पहले देखो 3 को इधर ले जाएंगे, जब 3 को इधर ले जाएंगे, इधर माइनस का, इधर का किसका हो जाएगा, प्लस का। अब हमें निकालना है x का मान, x के मल्टीप्लाई में भी 2 है, अज्ञात राशि की मल्टीप्लाई में कितनी है, 2 है, हमें तो केवल x का मान निकालना है। अगर ये इधर गुणा में है तो जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाती है, भाग में चली जाती है, तो 3 के किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो हमारे पास x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। तो इस द्विघात समीकरण के हल कितने हो गए, ये 2 हल हो गए। एक तो आपका 1 हो गया, एक हो गया आपका 3/2। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 3x² प्लस 13x प्लस 4 बराबर में 0। इसको भी हमें हल करना गुणनखंड विधि द्वारा।
तो आपको प्रोसेस वही अपनाना है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो और जो अचर पद है वो, उन दोनों के आपस में क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, वो होगा आपको 12 प्राप्त होगा। और हमें अब क्या करना है, इस 12 के 2 भाग करने हैं, हमें 2 भाग करने हैं, जो गुणा करके तो कितना आए हमें 12 प्राप्त हो। और दोनों को अगर हम क्या करें, देखो यहाँ पे साइन किस चीज का है, प्लस का है, तो दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करके कितना आए हमें 13 प्राप्त हो जाए। तो हमें 12 के ऐसे 2 भाग करने हैं कि गुणा करके तो हमें कितना प्राप्त हो 12, और दोनों की गुणा करके प्राप्त कितना हो, हमें 13 प्राप्त हो। तो वो भाग हमें ढूंढने हैं। देखो दो दो छिक्का 12 होते हैं, 2 और 6 को अगर गुणा करेंगे तो हमें 12 आएगा, लेकिन 2 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 13 नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 3 और 4, 3 चौके 12 होते हैं, लेकिन 3 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 13 प्राप्त नहीं होता। तो फिर और क्या भाग हो सकते हैं, 12 एकम 12, 12 की 1 में गुणा करेंगे तो भी हमें 12 प्राप्त होगा, और 12 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। तो हमारे जो 2 भाग हो गए, वो एक भाग तो हो गया हमारे पास 12, एक भाग तो हमारे पास हो गया 12, और एक दूसरा भाग हो गया हमारे पास 1। तो ये 2 भाग हमें प्राप्त हो गए। उसके बाद इसको हमें क्या करना होता है, इन 2 पदों को तो हम एक ऐसे ही लिखते हैं, जो x वाला पद है उसको 2 भागों में बांटते हैं। हमारे भाग क्या क्या है, एक तो 12 है, x लिखेंगे साथ में क्योंकि x अज्ञात राशि है, और एक आपका 1 है, उसके साथ x लिखेंगे। देखो 1 को हम ना भी लिखेंगे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमें जोड़ के 13 लाने हैं। जुड़ती कब राशि, मैंने बताया आपको, दोनों चिन्ह अगर एक से होंगे तो राशि हमें जोड़ेंगे। देखो हमें प्लस का चिन्ह लाना है तो दोनों चिन्ह हमें प्लस के रखने हैं, ठीक है। माइनस का लाना होता तो दोनों चिन्ह हम माइनस के करते। उसके बाद 2 के हमें क्या बनाने होते हैं, जोड़े बनाते हैं। 2 के हमने जोड़े बना लिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। इनमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है। देखो यहाँ पे 3 है और इसमें 3, 12 के अंदर भी 3 है। जो 12 है उसको हम दो भागों में लिख सकते हैं, 3 गुणा 4, उसके अंदर से हमें क्या 3 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। उसके बाद और क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक एक्स कॉमन आएगा। यहाँ कितना बचा, जब 3 से भाग करेंगे वो कट जाएगा, एक्स से एक्स की एक घात कटेगी तो एक घात बचेगी प्लस का। यहाँ से 3 से 12 को भाग करेंगे तो 4 बचेगा, और एक्स से एक्स तो कट ही जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह, देखो यहाँ पे ना तो कोई आपको संख्या कॉमन है, ना ही कोई अज्ञात राशि कॉमन है, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉमन लिखकर के आता है वो 1 लिखकर के आता है, ठीक है। उसके बाद बचा कितना, यहाँ पे एक्स बचा, और यहाँ पे प्लस का यहाँ कितना बचा, 4 बचा, बराबर 0। अब इन दोनों में मैंने बताया कि आपको ये दो जो हमारे कोष्टक में लिखे होते हैं दोनों सेम होने चाहिए, और यही हमारा अगला कॉमन आता है। इसको हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ से ये कॉमन आ गया तो हमारे पास यहाँ 3x बचा। यहाँ से हमारा ये x प्लस 4 कॉमन आ गया तो हम पे 1 बचा, बराबर का 0 बचा। उसके बाद हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो पहले ये वाला जो कोष्टक है इसको बराबर 0 रखेंगे, तथा जो दूसरा वाला कोष्टक है इसको बराबर 0 रखेंगे। यहाँ से x का मान लिखा रहेंगे। यहाँ से जो x, ये प्लस का जो 4 है ये प्लस का है, जो दूसरी तरफ इसको लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से पहले 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। जो x की मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो बराबर वाले के किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से x के 2 मान आ गए, एक तो माइनस का 4, दूसरा आ गया माइनस के 1/3। ये जो है आपका फर्क है, इसको आपको लिखना नहीं है, इसको ऐसे ही मन में आपको पढ़ना है। तो और सवाल देखते हैं जो अलग अलग तरीके से इसमें बन सकते हैं, उनको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ये जो सवाल है आपका पीछे वाले सवालों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पीछे वाले सवालों में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। प्रोसेस जो है आपका वैसे ही, जो पीछे आपको बताया गया है सेम ऐसे ही है। तो पहले क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन जो अज्ञात राशि होती है उनकी मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो आपका 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, और जो यहाँ पे अचर पद है, अचर पद आपका कितना 6,
तो दोनों की आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके कितना आया, 6 आया। तो अब हमें क्या करना है, जो 6 आया है उसके दो भाग करने हैं, दो इस तरीके से भाग करने हैं कि गुणा करके तो हमारे पास 6 आए, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, घटाकर, घटाकर हमें x वाला पद लेकर आना है। जो x वाला पद है वो कितना है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि जो अज्ञात राशि होती है उसके मल्टीप्लाई में 1 आता है। तो हमें 6 के ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे जो दो भाग करने हैं, जो गुणा करके तो हमारा 6 आए, और दोनों को घटाकर हमें कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो ऐसे दो भाग हम ढूंढेंगे, तो वो स्टार्टिंग से ढूंढेंगे, दो दो तिया 6, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, और दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें ऐसे दो भाग मिल गए। वो भाग क्या है, एक तो 2 है और एक 3 है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें आपको बताया गया एक्स स्क्वायर वाला पद और एक आपका अचर पद, वो तो ऐसे ही लिखते हैं, उन दोनों को ऐसे ही लिखेंगे। हमें जो भाग करने हैं, हमें किसके करने हैं, दो भाग जो एक्स वाले पद के हैं। तो हमें कितने भाग हैं, एक तो 2x है और एक 3x है, ये दो भाग हमें प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद हमें क्या समस्या आती है, फिर आती है समस्या में चिन्ह की, कि हमें चिन्ह किस तरीके से लगाने हैं। देखो यहाँ पे हमें घटाकर बीच वाला पद लेकर आना है। दो पद घटते जब हैं, जब उन दोनों के चिन्ह क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं एक दूसरे के, एक प्लस का और एक माइनस का। तो अब यहाँ पे हम कौन से में प्लस का लगाएं, कौन से में माइनस का लगाएं, ये दिक्कत है। उसके लिए देखते हैं चिन्ह हमें किसका लेकर आना, माइनस का। तो हमें जो माइनस वाली वैल्यू है वो हमें सबसे बड़ी रखनी है, और दूसरी वैल्यू हमें प्लस की कर देनी है, क्योंकि प्लस माइनस के आपस में घटते हैं, चिन्ह उसका आता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा क्या है, 3, तो 3 माइनस के हैं, तो जब इन दोनों का आपस में घटाएंगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये जो हो गए हमारे पास इसके दो भाग, जो है गुणनखंड हो गया इसका। उसके बाद क्या करते हैं, दो दो के आपस में क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं दोनों में। देखो कोई संख्या तो कॉमन नहीं है इसमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के दो पद हैं, एक्स का एक पद है, तो एक्स का एक पद कॉमन आ जाएगा। उसके बाद भाग करते हैं, जिस पद में से हमने कॉमन लिया है, तो x से इससे एक्स स्क्वायर इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ x से x कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 2। उसके बाद यहाँ पे देखो चिन्ह किसका, माइनस का, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। 6 जो है 3 से भी कट जाएगा और 3 3 से भी कट जाएगा, तो दोनों में कितना कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। अज्ञात राशि तो कोई कॉमन है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें x है, इसमें x नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ से 3 से 3 कट गया था, कितना बचा, x। देखो जब मैंने बताया कि माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का प्लस का हो जाएगा। 3 से 6 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो अब आगे देखते हैं, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक आपस में सेम आया, तो मतलब जो हमने जो दो भाग करे थे वो हमारे क्या है, सही हैं। उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेते हैं, ये दो पद हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आया, x+2 दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा कॉमन आ जाता है। उसके बाद क्या बचा, यहाँ से x+2 लिख गया तो यहाँ कितना बचा, x, यहाँ से x+2 कॉमन लिख रहे थे, कितना बचेगा, -3। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहला कोष्टक लेंगे 0 के बराबर, तथा फिर दूसरा कोष्टक 0 के बराबर लेंगे। यहाँ से जो x की वैल्यू लिख कर आई वो कितनी आएगी, -2, क्योंकि इधर 2 प्लस का जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी लिख कर आएगी, 3। इधर 3 माइनस का जो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 3 कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दोस्तों और सवाल देखते हैं इस तरह से। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5x² + 8x - 4 बराबर में 0। इस सवाल को हल करते हैं, ऐसे ही करना जैसे अभी हमने पीछे करे थे। पहले क्या करते हैं हम, x² का गुणांक कितना है, 5 है, और जो अचर पद है, अचर पद कितना आपका, 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आपका, 20 आ गया, 20 आ गया। अब क्या करना है, हमें 20 के ऐसे दो भाग करने हैं, 20 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके तो हमें कितना प्राप्त हो, 20 प्राप्त हो, और दोनों को क्या है, माइनस का, तो घटाकर कितना आए, हमें x वाला पद आ जाए। x वाला पद कितना, 8, तो गुणा करके तो 20 आए, और घटा के हमें कितना प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो। तो ऐसे दो हम भाग ढूंढेंगे, तो 5 चौक 20 होते हैं, लेकिन 5 और 4 को जब हम घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त नहीं होगा। तो इसी तरह से 10 दूनी 20 होते हैं, 10 दूनी 20 हो गए, 10 और 2 की गुणा करी तो 20 आ गया, और 10 और 2 को घटाएंगे तो कितना हो गया, हमें 8 प्राप्त हो गया। तो हमारे जो दो भाग हमने निकाले वो हो गया, एक तो 10 और एक हो गया आपका 2। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, जो x² वाला पद होता है और जो आपका
अचर पद होता है, उन दोनों को तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, हम बीच वाले पद को दो भागों में बांटते हैं, वो दो दो भाग हमारे क्या हैं, एक तो 10x है और एक आपका 2x आता है। देखो हमें घटा के हमें 8x लेकर आने हैं। अभी बताया मैंने, जो हमें चिन्ह लेकर आना आता है वो चिन्ह हम बड़ी वाली वैल्यू के साथ लगाते हैं और दूसरी वाली वैल्यू के साथ हम करते हैं दूसरा चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस के जो आपस में घटते हैं चिन्ह उसका आता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। यहाँ पे 10 की वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू 10 ज्यादा है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। उसके बाद दो दो के आपस में पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाने के बाद क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं उनमें। इन दोनों में देखो संख्या क्या कॉमन आई, एक तो 5 है, यहाँ पे 10 है। देखो 5 5 से भी कट जाता है और 5 10 को भी काट देता है, तो 10 में से 5 भी लिख कर आएगा। यहाँ से 5 कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, भाग करते हैं कॉमन लेने के बाद। 5 से 5 कट गया, एक्स से एक्स की एक घात कट गई, यहाँ पे एक्स बचा प्लस 5 से 10 कितनी बार कटा, 2 बार, एक्स से एक्स पूरा कट गया, तो यहाँ पे इतना बचा। उसके बाद माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन लिख रहेगा आपका 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स। यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो ये हमारे जोड़े समान आ गए, बराबर आ गए। तो अब क्या कॉमन आएगा, x प्लस 2, दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, क्योंकि x प्लस 2 इसमें भी x प्लस 2 इसमें भी, तो दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे 5x बचा, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लिख रहे थे, कितना बचा, माइनस के 2। अब उसके बाद क्या करते हैं, पहला वाला कोष्टक 0 के बराबर लिखते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, दूसरा कोष्टक 0 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इधर प्लस का, जो दूसरी तरफ ये जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, पहले 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो x इधर माइनस का, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ x के मल्टीप्लाई में कितना है, 5 है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि भाग में चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई, ये तो माइनस का 2 और एक आ गया आपका 2/5। अब हम उन सवालों को देखते हैं जो सवाल आपके रूट में होते हैं, अंडर रूट में होते हैं। दोस्तों ये जो पोर्शन है आपका, ये रफ वर्क है, इसको आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, इसको केवल आपको मन में करना है, समझाने के लिए मैंने अलग से लिखा है। तो उन सवालों को और देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल है आपका √3x² प्लस का 11x माइनस का 4√3 बराबर 0। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें रूट में है, रूट में वैल्यू दी गई है, तो हमें वैसे ही हल करना है जैसे हमने पिछले सवाल हल करे हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, √3 जो x² का जो गुणांक है वो लेंगे, कितना है, √3। ठीक, उसके बाद अचर पद कितना है, ये पूरा है 4√3, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4√3। देखो रूट की रूट में मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है, ये 4 वैल्यू तो ऐसी आएगी, √3 अगर एक नियम है √a इंटू √a, अगर दो रूटों की आपस में मल्टीप्लाई हो और रूट के अंदर सेम वैल्यू हो तो वही वैल्यू बाहर आती है, यानी कि √a इंटू √a जो होता है वो a होता है। ऐसे ही √3 गुणा √3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 4 3 कितने हो गए, 12 हो गए। तो x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक, जो अचर पद है, इन दोनों की जो गुणा करने के बाद आया वो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब इस 12 के हमें 2 भाग करने, यानी कि 2 टुकड़े करने, जो गुणा करके तो 12 आए, और उसके बाद यहाँ माइनस है तो घटा के कितना है, 11 आए, यानी कि x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है, 11 है। तो हमें ऐसे 2 भाग ढूंढने हैं। तो देखो 4 3 12 होता है, गुणा करके तो 12 आ रहा है, लेकिन अगर घटाएंगे तो 11 नहीं आएगा। ऐसे ही 6 दूनी 12 होते हैं, गुणा करके तो 12 आ रहा है, लेकिन घटाएंगे तो 11 नहीं आएगा। देखो 12 एकम 12 भी होते हैं, 12 एकम 12, दोनों की गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और दोनों को जो घटाएंगे, 12 में से एक घटाएंगे तो 11 आएगा। तो हमारे जो टुकड़े हो गए, एक 12 हो गया और एक 1 हो गया। उसके बाद √3x² और माइनस का 4√3 बराबर 0। ये तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ये तुम्हारा रफ वर्क हो गया। उसके बाद जो हमारे टुकड़े हुए हैं वो एक तो 12 हो गया, 12x, और एक को हम लिखते नहीं है, x को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखो घटा के हमें 11 लेकर आने हैं, तो हमें 11 जो लेकर आने वो प्लस के लेकर आने हैं, तो जो वैल्यू हमारी बड़ी है वो चिन्ह हम प्लस कर लेंगे, और जो बाकी का बचा हुआ वो चिन्ह हम माइनस कर देंगे।
उसके बाद क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। देखो दोस्तों कॉमन किस तरीके से लेंगे इसमें, देखो 12 है, ये 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, और हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। अभी मैंने बताया कि √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। तो हम 12 को, जो ये 12 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए करा है क्योंकि यहाँ से जो √3 है वो हमारा एक कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से √3 कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ x², यहाँ x है तो एक x कॉमन लेकर आया। यहाँ से √3 से √3 कटा, x² से x² की एक घात कट गई तो एक घात बच गई। फिर आ गया प्लस का, देखो यहाँ से √3, यहाँ से √3, एक √3 चला गया तो हमारे पास कितना बचा, √3 × 4, यानी कि 4√3 हमारे पास यहाँ पर बचा। उसके बाद माइनस, यहाँ माइनस लगेगा। देखो यहाँ पे कोई संख्या कॉमन नहीं है, ना ही कोई अज्ञात राशि कॉमन है, तो ऐसी कंडीशन में 1 कॉमन आता है। यहाँ पे x बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह को बदल देगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 4√3 बराबर का 0। अब देखो ये दोनों कोष्टक हमारे बराबर आ गए, यही हमारा कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, √3x, यहाँ पर कितना बचा हमारा, -1 बराबर का 0। x की वैल्यू निकालनी है तो वही करेंगे, पहला वाला कोष्टक बराबर 0 लिखेंगे तथा फिर दूसरा वाला कोष्टक 0 बराबर लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4√3, उधर जाके चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी आपका, ये हो गया आपका √3x, एक इधर आके प्लस का हो गया, और यहाँ से x लिखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, √3 इसके गुणा में है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे जो गुणा में होता है तो बराबर वाले के भाग में चला जाता है। तो हमारे पास यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, -4√3, एक आ गया 1/√3। तो जो रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका -8x² -8x - 2 = 0। ये जो गुणनखंड विधि है ये आपका आखिरी सवाल है। उसके बाद गुणनखंड विधि जो है आपकी वो समाप्त हो जाएगी, फिर अगली विधि आपकी स्टार्ट होगी। जो ये इस तरह का सवाल है, इस तरह के सवाल को दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला सवाल, तो पहला जो मेथड है वो ऐसे कर सकते हो आप, इनमें से देखो माइनस माइनस माइनस, तीनों में माइनस आ रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन लेके भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से जैसे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखो मैंने बताया जो माइनस कॉमन लेते हैं चिन्ह को बदल देता है। यहाँ पे 8x² हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 8x हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये बराबर का 0 हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो इधर चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 8x² प्लस का 8x प्लस 2 बराबर का 0। एक तो ये मेथड हो गया कि इक्वेशन अब हमारी ये वाली होगी द्विघात समीकरण। एक तो ये मेथड हो गया, ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो माइनस कॉमन जब लेना जो हमें बराबर में 0 दिया गया हो, अगर बराबर में 0 ना हो, केवल हमें फैक्टर करने हो, तो जब हम कॉमन नहीं ले सकते, जब हमें फिर यही मेथड से हमें इसको हल करना होगा, तो मैं केवल आपको इसी मेथड से बताऊंगा, इस मेथड से आपको नहीं बताऊंगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इस विधि से भी कर सकते हो, उससे आसान पड़ेगा क्योंकि माइनस का झंझट नहीं रहने का, इसमें माइनस का थोड़ा सा झंझट रहेगा। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मेथड वही है कि x² का गुणांक देखेंगे, x² का जो गुणांक है वो कितना है, यहाँ पर -8, चिन्ह सहित देखेंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह वो लिया नहीं जाता, अगर माइनस का चिन्ह होता है वो जरूर लिया जाता है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो ये -2 है, तो इसके साथ यहाँ पे -2 ही हम लगे, यहाँ पे ये -8 हो गए और ये -2 हो गए। देखो कितना हो गया, 8 और 2 कितने हो गए, 16, 8 दूनी 16। देखो माइनस के माइनस में जब गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, तो प्लस के 16 हो गए। देखो चिन्हों की गुणा किस तरीके से होती है, माइनस चिन्ह की गुणा जब माइनस के साथ होती है तो हमारे पास प्लस का चिन्ह आता है, और प्लस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह के साथ होती है तो भी प्लस का चिन्ह आता है। यदि चिन्ह उल्टे हो, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, तो हमें माइनस आता है, या एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो फिर माइनस आता है। तो ये आपके जो माइनस वाला रूल हो गया, जो चिन्हों की गुणा आपस में होती है ये वाला। तो अब हमारे पास जो गुणा करके आ गया, हमारे पास आ गया 16। अब हमें जो टुकड़े करने हो 16 के करने हैं,
ठीक है, अब ये हमारे पास प्लस का बन गया, यहाँ पर जो बना है प्लस का बन गया, अब ये माइनस का नहीं रहा। तो अब हमें जोड़ के एक्स वाला पद लेकर आना है। तो 16 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जो जोड़ के हमें कितना प्राप्त हो जाए, 8 प्राप्त हो जाए, और गुणा करके हमें कितना प्राप्त हो जाए, 16 प्राप्त हो जाए। तो 4 चौक 16, 4 की गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और 4 को 4 में जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो दो भाग हमें मिल गए, 4 और 4। उसके बाद इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये हो गया आपका माइनस के 8x² माइनस के 2 बराबर 0, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। हमने जो टुकड़े किए थे वो किए थे आपके एक 4x और एक 4x। देखो हम जोड़ के लेके आ रहे हैं 8x। तो दो संख्या जब आपस में जब जुड़ती है, जब उनके चिन्ह बराबर होते हैं, हमें चिन्ह किसका लेकर आना, माइनस का। तो ये जब दोनों माइनस के होंगे, जब ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, ऐड होंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ माइनस कॉमन है, यहाँ माइनस कॉमन है, तो एक तो माइनस कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। देखो 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेकर के आएगा, 4 लेकर के आएगा। उसके बाद यहाँ x है, यहाँ x² है, तो क्या कॉमन आएगा, एक x कॉमन आएगा। देखो माइनस से माइनस कट गया, 4 से 8 कितनी बार कटा, 2 बार कटा आपका। x से x² कितनी बार कटा, x बार। और ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से ये चिन्ह क्या जाएगा, बदल। फिर उसके बाद 4x से 4x पूरा कट गया, यहाँ पे 1 बचा। उसके बाद यहाँ पे माइनस आ गया, और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ 4 है, 2 है, यहाँ देखो 2 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ 2 इसमें है, 2 इसमें भी है। यहाँ 2 कॉमन आ गया, अज्ञात राशि कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कितना बचा, 2x। और देखो माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, और 2 से 2 कितनी बार कटा, एक बार, बराबर का 0। देखो दोनों कोष्टक बराबर आ गए, यही हमारे कॉमन हो गया। उसके बाद यहाँ कितना बचा, ये कॉमन लिख रहा है, तो यहाँ बचा माइनस के 4x। उसके बाद यहाँ बचा आपका माइनस के 2। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहला कोष्टक बराबर 0 लिखेंगे, तथा फिर दूसरा कोष्टक बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले एक को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और जो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई में है, तो 1 के बटे में आ जाएगा, बराबर वाले के। यहाँ से देखो माइनस का 4x, x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2 हो गया, प्लस का। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 इधर गुणा में है, तो बराबर वाले के किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। देखो ये 2 से कट गया, 2 से ये एक बार कटा, और 2 से फिर ये 2 बार कटा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 1/2। तो हमारे पास x की एक वैल्यू ये आ गई माइनस के 1/2, x की एक ये वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को हल करने की जो गुणनखंड विधि होती है उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, और गुणनखंड विधि पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझा, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में हमें जो सवाल होते हैं उनको पूरी तरीके से हल करके लिखना होता है, इसलिए हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है। फिर भी अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जो भी अपने भाई बंधु दोस्त हैं जो आपको यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हाई स्कूल इंटर में हैं, आप उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो इसकी जो अगली विधि है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसके अंतर्गत हमने जो गुणनखंड विधि होती है द्विघात समीकरण को हल करने की वो हमने जानी थी, बहुत अच्छी तरह से उसको जाना था। आज की इस वीडियो में उसी द्विघात से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण से संबंधित हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है द्विघात समीकरण से संबंधित उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। जैसे कि एक पहला प्रश्न दिया गया है, ये जैसे द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल एक तो 3 है और 1/3 है। देखो दोस्तों कभी भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए जिसमें आपको मूल दिए जाए, दोनों मूल दिए जाए, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं वो 2 होते हैं। अगर आपको मूल दिए जाए और आपसे द्विघात समीकरण आपसे वो पूछे तो द्विघात समीकरण निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला है आपका
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जिसके अंतर्गत आपको मूल पता होने चाहिए, जिससे हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम निकाल लेंगे। देखो मूल हमारे पास हैं, तो हम यहाँ से मूलों का योगफल और मूलों का जो गुणनफल है वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भर देंगे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूल क्या है हमारे, एक तो 3 है और 1/3 है। इन दोनों को क्या करेंगे हम, योगफल। देखो जो भिन्न भिन्नों का योगफल किस तरीके से करते हैं, देखो हर एक नंबर के नीचे जो हर में होता है वो हमेशा 1 होता है। इन दोनों का जो हम जोड़ेंगे वो एलसीएम लेके करेंगे। देखो अगर हर अलग अलग होता है भिन्नों का, तो जो एलसीएम आता है वो दोनों की मल्टीप्लाई आती है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 3 3 9, जो चिन्ह होता है बीच में वो चिन्ह लगाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 1 एकम 1, तो ये कितना हो गया 10, और नीचे हो गया आपका 3, तो ये आ गया आपका मूलों का योगफल 10/3। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर, मूल एक 3 है और 1/3 है, गुणनफल का मतलब गुणा। देखो ऊपर 3 है नीचे 3 है, अंश और हर में 3 3 है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद हमारे पास मूलों का योगफल भी आ गया, गुणनफल भी आ गया। हमारा फॉर्मूला ये रहा, इसमें फॉर्मूले में रख देंगे इन वैल्यू को, हमारा द्विघात समीकरण हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो द्विघात समीकरण आएगा वो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना आया, 10/3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, 1 बराबर के। देखो दोस्तों इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल रखने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। तो इस इक्वेशन को आगे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो 10/3 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना होता है। नॉर्मली इसको लिखते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कितना है, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है। इन तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। मैंने बताया अगर हर अलग अलग होता है तो उन तीनों को क्या लेते हैं हम, एलसीएम जो लेते हैं उन तीनों का मल्टीप्लाई लेते हैं। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। उसके बाद देखो ऊपर किस तरीके से करते हैं, देखो जो हर होते हैं उससे एलसीएम को पहले डिवाइड करते हैं। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, फिर उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3x² माइनस, ऐसे ही 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो एक बार कटेगा, और 1 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10x प्लस। देखो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 बराबर के 0। अब देखो अब ये 3 इसके बटे में है, यानी कि भाग में है। जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी आपकी 3x² माइनस 10x प्लस के 3 बराबर 0। दोस्तों ये जो है हमें क्या मिल गई, द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, वो आपकी 2 है। तो जब भी आपको मूल दिए जाए तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले में भरना है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर आपको मूलों का योगफल आपको निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में भरना है, उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको क्या है, द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और सवाल देखते हैं इस टाइप के जो है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2, द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल हैं आपके b-2a और b+2a। देखो मूल आपको दिए गए हैं और आपको द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपली आपको ऐसे ही करना है जैसे आपको प्रश्न नंबर 1 बताया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है क्या आपका, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल
इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर के 0 बराबर 0। ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मूलों का योगफल निकालना और फिर मूलों का गुणनफल निकालना। तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकालेंगे। ये मूल क्या है आपके, एक मूल है आपका b माइनस के 2a और एक मूल है आपका b प्लस के 2a। दोनों को क्या निकालना, योगफल निकालना। ठीक है, दोनों को योग कर दिया। उसके बाद देखो b प्लस का दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए 2b। उसके बाद ये माइनस के 2a हो गए, ये प्लस के 2 हो गए। देखो प्लस माइनस के कटते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो हमारा 2b ही बचेगा। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। मूल क्या है आपके b माइनस के 2a, दूसरा मूल है b प्लस के 2a। दोनों को क्या करना, गुणनफल निकालना। देखो ये आपको देखो एक में जुड़ रहा और एक में घट रहा है, एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, वैल्यू सेम है। तो इसको फॉर्मूले से डायरेक्ट करते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका a प्लस के b और a माइनस के b। यदि दोनों वैल्यू सेम हो, एक में जुड़ रही हो और एक में घट रही हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो ऐसे ही करेंगे यहाँ भी, a स्क्वायर करेंगे पहले। a की जगह कितना है b, तो b का स्क्वायर हो गया माइनस के, फिर करेंगे b का स्क्वायर, b की जगह कितना 2a, तो 2a का स्क्वायर हो गया। तो b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। ठीक है, ये योगफल आ गया, ये गुणनफल आ गया। उसके बाद इसको फॉर्मूले में भर देंगे तो द्विघात समीकरण में क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना आया 2b इंटू का x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है हमारा टी स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर बराबर से 0। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रश्न नंबर 2 है, इसका क्या हो गया, जवाब हो गया। ये इसका द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, और सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। तो द्विघात समीकरण याद करो जिसके मूलों में से एक मूल है आपका 1 प्लस रूट 2। जब कभी भी आपको एक मूल दिया जाए और आपसे द्विघात समीकरण पूछे तो सबसे पहले जो मूल दिया जाता है उससे आपको दूसरा मूल निकाल लेना होता है, क्योंकि जो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, उसमें मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए हमें दोनों मूल पता होना चाहिए। इसलिए जहां भी आपको पहले एक मूल दिया जाए वहां से आपको सबसे पहले दूसरा मूल निकालना है, उसके बाद आगे कुछ करना होता है। तो यहाँ से दूसरा मूल निकालेंगे हम, इसी से दूसरा मूल निकाल लेते हैं। मूल देखो किस तरीके से निकालते हैं, जो जो नंबर दिया होता है उसके अंदर केवल इतना करना होता है, जहां पे साइन जो चिन्ह होते हैं चिन्ह को बदल के लिखना होता है। जैसे कि 1 यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे भाई, ये आपका दूसरा मूल हो गया। ठीक है, अब आपको एक मूल हो गया, दूसरा मूल हमें मिल गया। उसके बाद अब हम द्विघात समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, मूलों का योगफल निकालते हैं। तो पहले हम मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल निकालेंगे। एक मूल है आपका 1 प्लस रूट 2, दूसरा मूल है आपका 1 माइनस के रूट 2। दोनों को क्या करेंगे, योगफल करेंगे। देखो 1 1 प्लस के दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए 2। और ये आपका रूट 2 प्लस का रूट 2 माइनस के, दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों नंबर सेम है तो आपस में क्या जाएंगे, कट जाएंगे। तो कितना बचा, केवल 2 बचा। उसके बाद मूलों का क्या निकालेंगे हम, गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालेंगे। जो मूल दिए गए हैं उनकी क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। गुणा देखो a प्लस बी दोनों नंबर सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले a का स्क्वायर करेंगे, a की जगह कितना है एक का स्क्वायर हो गया, माइनस b की जगह कितना रूट 2 का स्क्वायर हो गया।
देखो एक का स्क्वायर तो एक ही आ गया, और रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो रूट टू का स्क्वायर का मतलब है रूट टू गुणा रूट टू। दो नंबर के जब रूट टू के रूट टू में गुणा करते हैं दोनों नंबर सेम होते हैं तो वही नंबर बाहर आ जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा, दो। देखो दो, ये प्लस का ये माइनस का दोनों घटेंगे, घट के कितना आएगा, वन आएगा। लेकिन किसके ज्यादा, माइनस के ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि प्लस माइनस के आपस में घटते हैं, चिन्ह उसका आ जाता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, योगफल हमने निकाल लिया, गुणनफल हमने निकाल लिया। अब हम द्विघात समीकरण निकालेंगे फॉर्मूले में भर के। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में जीरो। देखो एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल कितना आया हमें, मूलों का योगफल ये रहा कितना, दो। एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना आया हमारे पास, माइनस के वन बराबर के जीरो। देखो ये प्लस का है माइनस का, प्लस की माइनस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस के वन बराबर जीरो। तो ये हमें क्या प्राप्त होगी, द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, जब भी तो इस तरह का सवाल को हम इस तरीके से करते हैं, जो एक मूल दिया जाता है उससे दूसरा मूल निकालते हैं, दूसरा मूल निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करते, जो चिन्ह होते हैं चिन्ह को बस बदल देते हैं। उसके बाद बाकी का प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, और देखते हैं डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दी गई है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर के जीरो के मूलों का योगफल व मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। इसमें योगफल और गुणनफल आपसे पूछा गया है, तो पहले आपको मूल पता होना चाहिए जब भी आप योगफल और गुणनफल निकालेंगे। देखो जो द्विघात समीकरण दी गई है, द्विघात समीकरण जो दी गई है हमें, वो दी गई है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर के जीरो। देखो इस जो प्रश्न है इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप या तो जो ये द्विघात समीकरण दी गई है इसको गुणनखंड विधि से आप हल करके मूल निकाल सकते हैं, वहां से आप मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने का, तो उससे भी हम इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें केवल मूलों का योगफल और गुणनफल जो फॉर्मूले से करते हैं उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप गुणनखंड विधि से इसको हल करके आप देख सकते हैं, दोनों का जो उत्तर आएगा आपका सेम आएगा। तो मैं आपको फॉर्मूले से कराऊंगा, मूलों का योगफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो फॉर्मूला होता है आपका मूलों का योगफल निकालने का, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसके अंतर्गत आपको केवल एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक बनना है। यहाँ से हम डायरेक्ट मूलों का जो योगफल है वो निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले क्या, माइनस एक्स का गुणांक। देखो एक्स का गुणांक कितना है, एक्स ये है, एक्स की गुणा में कितना है, माइनस के फाइव एक्स। चिन्ह से लेंगे प्लस, प्लस अगर यहाँ होता तो प्लस के फाइव लेते, लेकिन यहाँ माइनस के फाइव है, माइनस का चिन्ह तो माइनस के फाइव लेंगे। तो माइनस के फाइव बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना, देखो अज्ञात राशि के गुणा में हमेशा वन होता है, तो नीचे कितना आ गया, वन। देखो माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, फाइव, नीचे हो गया वन। तो मूलों का योगफल कितना हो गया, पांच हो गया आपका। फिर उसके बाद मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद जो होता है आपका वो क्या होता है, जिसके साथ कोई भी अज्ञात राशि नहीं दी गई होती है। तो इसके अंदर का जो अचर पद है वो आपका कितना, सिक्स है, क्योंकि इसके साथ कोई भी अज्ञात राशि नहीं दी गई है। तो अचर पद हमारा कितना हो गया, अचर पद हो गया आपका सिक्स बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक में कितना है, वन, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, वन। तो ये कितना हो गया, सिक्स हो गया।
तो ये फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं जिसमें मूलों का योगफल गुणनफल आपसे पूछे द्विघात समीकरण देके, तो उनको इस तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, और सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। द्विघात समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। हमें जो मूल है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। देखो मूल हमें इसमें दिए नहीं गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मूल निकाल के भी उनका व्युत्क्रमों का योगफल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे वो हमें आसान पड़ेगा। देखो मूल मूल के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हमें, मूल तो हमें पता नहीं है, तो हम मूलों को मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हम मूलों को मानेंगे। माना द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल कुछ भी अज्ञात राशि मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, अल्फा बीटा मान सकते हैं। ज्यादातर अल्फा बीटा मानते हैं तो अल्फा बीटा मान देंगे हम, के मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है दोस्तों, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इस द्विघात समीकरण के हमने क्या मान लिए, मूल मान लिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो मूल अल्फा बीटा है, इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, तो इसका उल्टा करेंगे। देखो इसके नीचे कितना है, ये मूल है आपके अल्फा और एक मूल है आपका ये बीटा। ठीक है, इनका उल्टा करना। देखो इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, इनको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 1, अल्फा नीचे पहुंच गया, ऐसे 1 अपॉन बीटा। इन दोनों का क्या करना है, हमें योगफल करना है। योगफल हो गया व्युत्क्रमों का योगफल। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो इनको सॉल्व करेंगे, भिन्नों को सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, दोनों का जो हर है वो अलग अलग है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे लेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये आ गया हमारा फाइनली। ठीक है, ये चीज हमें ज्ञात करनी है इसके अंतर्गत। तो देखो ऊपर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो ऊपर क्या है, मूलों का योगफल है, नीचे क्या है, दोनों की गुणा यानी कि मूलों का गुणनफल है। तो ऊपर मूलों का योगफल, नीचे मूलों का गुणनफल, तो हमें मूलों का योगफल और गुणनफल हम यहाँ से निकालेंगे इस द्विघात समीकरण से, और इसके अंदर भर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल, जो मूलों के योगफल का फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया था वो आपका क्या बताया था, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है इसके अंतर्गत, एक्स की गुणा में कितना, माइनस के 7, तो माइनस के 7 हो गया, बटे में एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना 1, तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई कितनी हो गई, तो प्लस हो जाएगा वो, तो कितना बचा 7। फिर उसके बाद क्या लिखाएंगे हम, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो अचर पद कितना है, अचर पद है आपका 12, क्योंकि इसके गुणा में कोई अज्ञात राशि नहीं है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो ये कितना हो गया आपका 12। देखो मूलों का योगफल, ये किसका मान है, मूल क्या है हमारे अल्फा और बीटा, उन दोनों का योगफल है ये, और ये दोनों का गुणनफल है यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, इसमें रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 12। तो ये आ गया आपका मूलों के जो व्युत्क्रमों का योगफल, ये आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, और सवाल देखते हैं डिफरेंट टाइप के। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण दी गई है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल हो, तो हमें मान निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर
इंटू अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अल्फा बीटा जो इस समीकरण के जो मूल दिए गए हैं, हमें मान नहीं दिया है, केवल मूल दिए गए हैं, तो हमें उसके बाद इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो अब इसको देख के हमारे को समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले जिसका मान हमें ज्ञात करना है इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो ये जो दिया गया है इसको देखो क्या क्या करना है। देखो इसमें कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, क्या कुछ इसमें से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे अल्फा की दो घात है, यहाँ पे अल्फा की एक घात है, तो अल्फा की एक घात यहाँ से कॉमन आ जाएगी। ठीक है, अल्फा कॉमन आ गया, उसके बाद बीटा की एक घात है, बीटा की दो घात है, तो एक बीटा की घात बाहर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ बचेगा क्या, देखो कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक पद को भाग करते हैं, जब जो शेष बचता है उसको लिखने के लिए अल्फा से इसकी एक घात कट जाएगी तो यहाँ पे एक अल्फा बचेगा, बीटा से बीटा कट जाए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, प्लस उसके बाद अल्फा से अल्फा कट गया तो अल्फा तो नहीं आएगा, बीटा से बीटा की एक घात कट गई तो यहाँ बीटा आ गया। अब सिंपली हमारे पास ये आ गया, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूल, मूल है, मूलों का गुणनफल है, और अल्फा बीटा मूल है, इन दोनों का योगफल है। तो हमें मूलों का गुणनफल और योगफल निकालना है, इसके बाद इसमें रखना है जैसे अभी पीछे मैंने करा था, जो पिछला वाला सवाल था, पांचवा सवाल जो था उस तरीके से। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, योगफल पता होना चाहिए मूलों का, फिर गुणनफल पता होना चाहिए, उसके बाद इसमें हम वैल्यू को रख देंगे। तो जो द्विघात समीकरण हमें दी गई है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर से 0, यहाँ से मूलों का योगफल और गुणनफल हम निकालेंगे। तो पहले मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर मूलों का योगफल, मूल है हमारे अल्फा और बीटा, उन दोनों का योगफल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, वो कितना आएगा, माइनस एक्स का गुणांक कितना है, एक्स की गुणा में कितना है माइनस के 3, तो माइनस के 3 आ गया, बटे एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है, देखो एक्स स्क्वायर गुणा में कितना है 2, तो नीचे 2 आ गया। तो ऊपर तो ये माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर तो 3 ही बचेगा, और हर में कितना बचेगा आपका 2। ठीक है, तो मूलों का योगफल आ गया, उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, इसका क्या फॉर्मूला है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, मूलों का गुणनफल, मूल है हमारे अल्फा बीटा, उन दोनों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा बीटा आएगा। अचर पद कितना है, अचर पद हमारा 5 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो नीचे 2 आ गया। तो अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, ये हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसके अंदर इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2, 5/2। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2, इन दोनों के बीच में किसकी चिन्ह है, मल्टीप्लाई का, कितना 3/2। देखो भिन्नों की मल्टीप्लाई जो करते हैं, अंश के अंश में मल्टीप्लाई करते हैं और हर के हर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये इसका क्या हो गया, जवाब हो गया। तो दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के p बराबर के 0, इसका एक मूल आपको दिया गया है माइनस के 2, तो हमें p का मान क्या करना है, p का मान क्या होगा। देखो जो मूल होते हैं, वो मूल जो होते हैं द्विघात समीकरण के, वो जो द्विघात समीकरण के अंदर जो अज्ञात राशि होते हैं उसी का मान होता है, और जो मूल होते हैं वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। जो मूल हमें दिया गया है वो क्या है, अज्ञात राशि का मान है, इसका मान है x का मान है, तो ये जो मूल होगा इस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया मूल, जो मूल हमें दिया गया है, दिया गया मूल कितना दिया गया माइनस के 2, द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण को क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा। तो क्या करेंगे, जो ये मान है यानी कि ज्ञात राशि का जो मान है, x का जो मान है, इस x के मान को इस जो द्विघात समीकरण है इसमें क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, रख देंगे। तो द्विघात समीकरण हमारी x² प्लस 2x माइनस के p बराबर के 0। यहाँ x की वैल्यू हम कितना रखेंगे, माइनस के 2, उसका स्क्वायर प्लस 2, और ऐसे ही माइनस के 2 माइनस के p बराबर के 0। तो अब इसमें क्या ज्ञात राशि बची, हमारे पास केवल p बची, तो इसी का मान हम यहाँ से निकालना है। तो इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो p का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। देखो -2 का होल स्क्वायर करना है हमें, पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस, प्लस आ गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, माइनस के p बराबर के 0। तो ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, संख्या दोनों की बराबर है, लेकिन एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस माइनस के कटते हैं आपस में। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो दोस्तों जो इस तरह का सवाल होता है उनको इस तरीके से करते हैं कि मूल अगर आपको दिया जाए किसी द्विघात समीकरण का और आपसे किसी अज्ञात राशि का मान पूछे, तो जो मूल आपको दिया जाए उस मूल को आप क्या करना है, जो x की वैल्यू होती है उसकी जगह रख देना, उससे अज्ञात राशि का मान किसी का भी p का पूछे तो लिखा जाएगा वहां से। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8। यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दी गई है आपको, x² माइनस के 2 के x माइनस के 6 बराबर 0, इसका एक मूल है 3 हो, तो एक मूल आपको दिया गया है, तो हमें क्या करना है, हमें k का मान याद करना है। तो सिंपली आपको ऐसे ही करना जो अभी आपको प्रश्न नंबर 7 बताया गया है, जो मूल दिया गया होता है उसको द्विघात समीकरण में जो अज्ञात राशि होती है उसकी जगह रख देते हैं। द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि कितनी है, x, तो ये x का मान है जो 3 है, इसको x की जगह रख देंगे द्विघात समीकरण में, तो हमें k का मान हमें क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो वही द्विघात समीकरण लिखेंगे पहले, x² माइनस 2 के x माइनस 6 बराबर के 0। तो x की जगह कितना रखना है हमें, 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया ये, माइनस 2 के, और x की जगह कितना रखना है, 3 माइनस के 6 बराबर के 0। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, माइनस संख्या की संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6, 8, और माइनस के 6 बराबर के 0। ठीक है, हमें k का मान ज्ञात करना है। ये प्लस के 9 है और ये माइनस के 6 है, ये प्लस का माइनस के दोनों आपस में क्या होंगे, घटेंगे, घट के कितना आएगा, 3, और चिन्ह किसका आएगा, देखो प्लस वाले ज्यादा तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस के आपके 6 के बराबर के 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये माइनस के है, k की वैल्यू हमें प्लस में निकालनी है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इसको जब ये इधर माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर तो 3 बचेगा और इधर बचेगा आपका 6k। हमें चाहिए k की वैल्यू, तो k की मल्टीप्लाई में कितना, 6, तो इसको दूसरी तरफ, जो 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, इधर कितना बचेगा k, और ये इधर कितना 3, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 6। तो देखो अब ये कट जाएगा, 3 से 3 तो एक बार कटेगा, और 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो कितना आ गया k का मान 1/2। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, वर्ग समीकरण। देखो वर्ग, वर्ग का मतलब भी होता है 2 घात, और द्विघात का मतलब भी होता है 2 घात। तो वर्ग समीकरण बोले या द्विघात समीकरण बोले एक ही बात है। ये द्विघात समीकरण आपकी 3x² माइनस का 4x माइनस के 6 बराबर के 0, इसका हमें विविध कर निकालना है। विविध कर निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ये विविध कर निकालने का फॉर्मूला होता है, ये विविध कर का फॉर्मूला होता है। इसमें सिंपली वैल्यू भर के हम विविध कर निकाल लेते हैं, जो b² माइनस 4ac, b की और ac की जो वैल्यू होती है वो हम जो द्विघात समीकरण दी गई होती है उससे निकालते हैं। जो द्विघात समीकरण दी गई होती है इसकी तुलना हम जो हमारा जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
इससे क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, वहां से हम ए बी सी के मान निकालते हैं। ए बी सी का मान निकालने के बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है विविधकर का, उसमें भर देते हैं, यहाँ से हमारा विविधकर हमें प्राप्त हो जाता है। तो जो द्विघात समीकरण है इसकी इससे तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद ए बी सी के मान निकालेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 3। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया हमारे पास 3। उसके बाद x की गुणा में कितना है b, और यहाँ x की गुणा में कितना -4। यहाँ से b का मान कितना आ गया -4। और देखो c अचर पद है c, और यहाँ अचर पद कितना है -6। यहाँ c का मान कितना आ गया -6। अब सिंपली एबीसी की जो वैल्यू आई उनको इस फॉर्मूले में रख देंगे, विविधकर का मान आ जाएगा d बराबर b स्क्वायर। b की जगह कितना -4, इसका स्क्वायर हो गया -4a। a की जगह कितना है 3, c की जगह कितना -6। ठीक है, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का, और तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। अब देखो चिन्ह की करो, पहले माइनस की माइनस में करी तो प्लस हो गया, 4 के 3 में करेंगे कितना आएगा 12, 12 के 6 में करेंगे तो कितना आएगा 72। अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, 6 और 2 कितने हो गए 8, और 7 और 1 हो गया 8। तो ये हमारा क्या हो गया विविधकर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण का अगर हमें विविधकर निकालना हो तो उसका विविधकर निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सिंपली ए बी सी की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में भर देंगे, वहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा विविधकर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 3/2 बराबर के 0 का विविधकर हमें ज्ञात करना है। तो सिंपली ऐसे ही करना है, जो भी हमें पीछे बताया गया आपको। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो द्विघात समीकरण दी गई होती है उसकी जो हमारा व्यापक समीकरण है द्विघात समीकरण का, उससे इसकी क्या करते हैं तुलना करते हैं। तो ये हमारा जो है व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे इसकी क्या करेंगे तुलना करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे ए बी सी का मान निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर की गुणा में है कितना ए, यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है 1, तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया 1। उसके बाद यहाँ से b का मान निकालेंगे, यहाँ x की मल्टीप्लाई में कितना है b, उसके बाद यहाँ x की मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो यहाँ से b का मान कितना आ गया 2। और ये क्या है आपका अचर पद कितना है c, और यहाँ अचर पद कितना है आपका 3/2, तो यहाँ से c का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, फिर विविधकर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, होता है t बराबर b स्क्वायर -4ac। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया -4a। a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है 3/2। तो देखो 2 से 4 कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6। देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में घटेंगे, 4 और 6 घट के कितने बचेंगे 2। चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी बड़ी है। तो इसका विविधकर कितना आ गया हमारे पास -2। ठीक है दोस्तों, किसी भी द्विघात समीकरण का जो हम विविधकर निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं।